हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों मैं भास्कर चक्रवर्ती आप सभी को क्लास 6 से क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस हिंदी माध्यम में करा रहा हूं। तो आप इसका लाभ लें, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। आपको जितना भी सिलेबस है मैं आपको आपके घर तक पहुंचाऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि हमारे चैनल से जुड़ना हो ना। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो बच्चों अब हम देरी किए बिना अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज हमारा नया अध्याय है। नया अध्याय क्या है? अध्याय 3 है जो त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो नाम ही से स्पष्ट है, तीन आकार से, ठीक है ना। तीन आकार से, ठीक है ना, बनने वाली आकृति को त्रिकोणमिति, ठीक है ना। नाम ही से स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो व्रत होता है, व्रत में हम चाप के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कोण के बारे में बात करेंगे, कोण का रेडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो एक्सरसाइज में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से प्रश्न 1 में लिखा है, जो एक्सरसाइज 3.1 है, तो निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप को बदलिए। लिखा है निम्नलिखित जो डिग्री माप है, जो हमें प्रश्न में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है, ठीक है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है? कोण दिया गया है। इस कोण को हमें किस में बदलना है? हमें कोण को रेडियन माप में बदलना है, ठीक है ना। रेडियन माप में इसको बदलना है। ठीक इसी प्रकार से हमारा इन पूरों को एक ही जैसा करना है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से निम्नलिखित रेडियन माप, अब जिस प्रकार से अभी हमें कोण दिए थे, कोण को हमने रेडियन में बदलना है। अब रेडियन दे देगा, इसको हमें कोण में बदलना है, ठीक है ना। तो एक विपरीत प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 और 2 विपरीत हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार से प्रश्न 3 है और प्रश्न 3 के एक जैसे प्रश्न हमारे जो बाकी प्रश्न है इस एक्सरसाइज में कितने 7 प्रकार के 7 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों हम देरी किए बिना इनको समझते हैं। रेडियन के बारे में बात करेंगे। रेडियन होता क्या है, ठीक है ना बच्चों। रेडियन को चलिए समझते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब हम करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न को एक करते हैं, उसको उसके आधार पर आप समझ गए, ठीक है ना। तो जब प्रश्न आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा रेडियन क्या होता है। तो हम एक 3.1 का प्रश्न 1 कर रहे हैं। क्या करना है? लिखना है दिया गया है 25 डिग्री माप को, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हल करना, यानी दिया गया है 25 डिग्री माप दिया गया है, ठीक है ना। 25 डिग्री माप दिया गया है, ठीक है ना। हमें 25 डिग्री माप दिया गया है। ज्ञात करना है रेडियन माप। क्या ज्ञात करनी है? हमें रेडियन माप ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है क्या है? 25 डिग्री, यानी कि डिग्री जो माप दी गई है, हमें इस माप को बदलना है, किसमें? रेडियन में बदलना है। तो हम बदलते हैं, चूँकि पाई रेडियन आपको मालूम होना चाहिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है ना बच्चों। आपको ये मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। इतना तो होता है, ये इतना तो आपको दिमाग में रखना है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। तो एक रेडियन निकाल सकते हैं। एक रेडियन कितने का होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई। तो हमारा यदि हम पूछे एक रेडियन कितने का होता है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई का होता है, ठीक है ना बच्चों। तो हमें दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ें मालूम हो गई हैं। क्या मालूम हो गया? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। यदि एक रेडियन निकाले तो 180 अपॉन पाई होता है। इस पाई को इसके नीचे पहुंचा देंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इसलिए हमने इसका त्यक गुणा कर दिया पाई का, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, इसलिए इतना आ गया, ठीक है ना। अब हम कर रहे हैं इसको प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से 25 डिग्री को रेडियन में बदलना। 25 डिग्री को रेडियन में बदलना जब, देखो जब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। बच्चों जो हमने जो पढ़ा है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो इसको हमने
इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया और बराबर कर दिया। तो बराबर में तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, राइट की लेफ्ट में लिख सकते हैं और लेफ्ट की राइट में लिख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं यदि बराबर का निशान है तो हमने इसको लिख लिया। इसलिए 1 रेडियन सॉरी 180 डिग्री बराबर इतना होता है, तो 1 डिग्री बराबर हम कर सकते हैं π/180 रेडियन। ठीक है ना बच्चों, इतना हो गया, हमें मालूम चल गया ए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन बराबर इतना होता है, और 180 डिग्री बराबर तो इतना तो होता है, 1 डिग्री बराबर हमें कितना होता है π/180 डिग्री। तो 25 गुना 180 क्या होगा रेडियन। हमें चूंकि एक डिग्री रेडियन, 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है π/180 रेडियन होता है। तो हमें 25 ज्ञात करना है, 25 डिग्री ज्ञात करना है। जब 1 डिग्री इतने रेडियन का हो रहा तो 25 कितना होगा, गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसको हम 25 से गुना करते हैं, तो 5 से हमने 25 से इसमें गुना कर लिया है। तो अब इसको हम काटते हैं, ठीक है ना, हमें रेडियन में बदलना था तो रेडियन में हम बदल रहे हैं। इसको हम काटते हैं, किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 बार जाएगा, 5 दिया 15, बचा 1, 5 छक्का 30। तो बच्चों कितना हो जाएगा 5π/36 रेडियन। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं, लिखो 25 डिग्री माप को रेडियन में बदलने पर 5π/36 रेडियन माप प्राप्त हुआ। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इन प्रश्नों को। सिर्फ आपको क्या ज्ञात करना है, आपको नंबर 1 चीज़ ज्ञात करनी है, क्या है, नंबर 1 ए चीज़ याद रखनी है, नंबर 2 पे ए चीज़ याद रखनी है, और नंबर 3 पे ए चीज़ याद रखनी है। आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 चीज़ें हैं, 3 सूत्र समझ लो कि छोटे छोटे सूत्र हैं। पाई रेडियन बराबर 180, 1 रेडियन बराबर 180/पाई, ठीक है ना, और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, π/ इतना होता है। तो इन 3 चीज़ों को बस आपको पढ़ना होगा। तो बस हमने इसी के आधार पर पहले प्रश्न 1 को कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न 3 करते हैं। ठीक है ना, प्रश्न 2 थोड़ा बड़ा है तो उसको हम दूसरी क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें अगर यदि आपको समझाएंगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, प्रश्न इसको करते हैं, पहले का तीसरा करते हैं। तो क्या है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है रेडियन माप। दिया गया है 240 डिग्री। ठीक है ना, 240 हमें दिया गया है, तो इसलिए क्या होता है, हमने आपको बताया है, हमें क्या डिग्री दिया गया है, तो डिग्री से क्या करना है, रेडियन निकालना है। तो डिग्री मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री कितना होता है, क्योंकि यहाँ पर 240 डिग्री की बात की है, हमें बताना 240 डिग्री में कितना होता है रेडियन। ठीक है ना, रेडियन माप कितनी होती है। तो डिग्री की बात, डिग्री दिया है तो डिग्री की हमारा ने क्या होना चाहिए, जो हमने तीसरी इक्वेशन बताई थी, तीसरा जो सूत्र बताया, इसको मालूम होना चाहिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है। जब एक बराबर इतना होता है तो इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा रेडियन में। ठीक है ना, तो लिखो, इसलिए जब 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, क्योंकि हमें रेडियन में बदलना था तो इसलिए रेडियन मालूम होना चाहिए कि डिग्री से रेडियन बदल रहा है। ठीक है ना, तो डिग्री से यानी कि रेडियन बदलना तो कितना होता है, इतना 1 बराबर, तो 240 डिग्री रेडियन माप के बराबर होगा। कितने रेडियन की माप के बराबर, 240 गुणे का कर देंगे, इतना कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो इससे काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटते, 6 × 18, 6 चौके 24, तो बच्चों कितना है 4π/3। तो बच्चों हमें कितना उत्तर मिला है 4π/3। तो क्या है कि 240 डिग्री माप का रेडियन माप 4π/3 होगा।
बस कितना आसान है, रेडियन में बदलना है, ठीक है ना। तो रेडियन में बदलना है तो देखो हमें जो दिया जाता है, दिया गया था का डिग्री में, तो डिग्री से याद कर लोगे, डिग्री वाला हमने कहाँ पर लिखाया है सूत्र। तो 1 डिग्री मालूम होने से 1 डिग्री वाला ये है, तो डिग्री वाला मालूम है, तो 1 डिग्री बराबर जब इतना होता है तो जितना पूछा उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। यदि रेडियन का पूछता, ठीक है ना, कि रेडियन निकालना है, तो अब देखो अब दूसरे प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं हमें क्या करना है, इसमें डिग्री दिए गए, देखो रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करना है। तो हमें जो प्रश्न दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, जो प्रश्न दिए गए हैं रेडियन में दिए गए हैं, तो रेडियन से हमें क्या करना है, डिग्री में बदलना है। तो बस हमारा यहाँ ये वाला सूत्र काम आएगा। ये दूसरे नंबर के जो हमारे सूत्र, दूसरे नंबर के प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्नों में दूसरा वाला सूत्र आएगा कि 1 रेडियन बराबर इतना है, तो हम इतने से गुणा कर देंगे, इतने में आंसर आ जाएगा। इससे गुणा करेंगे इसमें आंसर आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे इसमें आंसर आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे इसमें आंसर आ जाएगा। तो चारों प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो हमारे प्रश्न 1 थे, प्रश्न 1 था, तो प्रश्न 1 में हमने किस सूत्र का उपयोग किया है, 1 बराबर इतने रेडियन होता है। तो हमने जितने प्रश्न थे इसका गुणा करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो आंसर आएगा। तो इस प्रश्नों को हम अगली क्लास में करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।